Hello friends, welcome to my YouTube channel Think Urology and Gynecology. So friends, आज हम प्रेगनेंसी के 21 वीक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि 21st वीक में आपकी बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं, बेबी में क्या चेंजेस होते हैं, इसमें आपको क्या टिप्स फॉलो करनी है और जो डैडीज हैं उनके लिए क्या एडवाइस रहेगी। जैसे कि आपका 21st वीक स्टार्ट हो गया है, धीरे धीरे आपकी एक्साइटमेंट बढ़ती जाती है बेबी को लेके। तो चलिए बात करते हैं इस वीक में आपकी बॉडी में क्या चेंजेस होंगे। देखिए, जैसे हमने पहले भी बात की थी कि हर वुमेन में सिम्टम्स अलग अलग आते हैं, किसी में जल्दी आते हैं, किसी में लेट आते हैं। अब जैसे जैसे आपका बेबी का साइज बढ़ रहा है, यूट्रस का साइज बढ़ रहा है, वैसे वैसे आपको स्ट्रेच मार्क्स डेवलप होने लगते हैं। ये स्ट्रेच मार्क्स नेक पे हो सकते हैं, ब्रेस्ट पे हो सकते हैं, एब्डोमेन पे हो सकते हैं या फिर थाइस पे हो सकते हैं। अगर आपका वेट बहुत तेजी से बढ़ता है तो ये स्ट्रेच मार्क्स भी ज्यादा आते हैं। ये या तो व्हाइट कलर के हो सकते हैं, पिंक हो सकते हैं, रेड हो सकते हैं या फिर पर्पल हो सकते हैं आपके स्किन के अकॉर्डिंग। तो आपका रैपिड वेट गेन होता है तो स्ट्रेच मार्क्स भी ज्यादा आते हैं। इस चीज का आपको ध्यान जरूर रखना है कि आपका प्रेगनेंसी में रैपिड वेट गेन बिल्कुल भी नहीं हो। सेकेंडली, अगर आपका प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग वाला वर्क है, यानी कि अगर आप ज्यादा टाइम तक खड़े रहते हैं, तो कई बार क्या होता है, वेन्स जो होती हैं यानी कि जो ब्लू लाइंस होती हैं वो प्रोमिनेंट हो जाती हैं पैरों में। कई बार वल्वा में भी वो लाइंस प्रोमिनेंट हो जाती हैं, जिसको कि हम वेरिकोज वेन्स बोलते हैं। ये भी चेंजेस कुछ वुमेन में देखा गया है। थर्डली, इस वीक में आपको यूरिन इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि क्या होता है, कई बार आपको जैसे यूरिन लगता है, आप उसे रोक लेते हैं तो उसकी वजह से भी इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको यूरिन का इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि कई बार यूरिन का इन्फेक्शन अगर पता नहीं लगता है तो ये इन्फेक्शन किडनी में भी पहुंच जाता है, जिसको कि पाइलोनेफ्राइटिस बोलते हैं, जो कि एक बहुत ही ज्यादा डेंजरस कंडीशन होती है। तो अब बात करते हैं आपके बेबी में क्या चेंजेस होते हैं। देखिए, बेबी का साइज बढ़ रहा है, बेबी का वेट बढ़ रहा है, बेबी अब लगभग 10 इंचेस के बराबर हो जाता है, बेबी का वेट लगभग 350 ग्राम्स के बराबर हो जाता है। बेबी में जो सोलोइंग डेवलप हुई थी, जो हमने पहले ही बात की थी, वो उसे न्यूट्रिशन तो नहीं देती है, लेकिन उसकी हेल्प से उसका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा डेवलप होता है, उसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बहुत अच्छा डेवलप होता है, तो उसकी स्वेलिंग बहुत अच्छी डेवलप हो जाती है जैसे जैसे जेस्टेशन बढ़ता है। साथ ही साथ में बेबी की आईब्रोज, आई लैशेज, नेल्स, ये सब डेवलप हो जाते हैं 21 वीक्स में। तो अब आप बात करते हैं कि आपको क्या स्पेशल टिप्स फॉलो करनी है। देखिए, जैसे कि मैंने बताया आपको कि वेरिकोज वेन्स हो जाती है, तो उसके लिए तुरंत आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। वो जो भी आपको मेडिकेशंस दें या फिर वो कंप्रेशन स्टॉकिंग्स देते हैं, तो आपको वो यूज करना है। सेकेंडली, आपको प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग को एकदम अवॉइड करना है। अगर आपका खड़े रहने वाला ही काम है तो आप हर 1 घंटे पे थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए, पैर को ऊपर करके बैठिए, जिससे कि वीनस पुलिंग ना हो और आपको वेरिकोज वेन्स डेवलप ना हो, या फिर वेरिकोज वेन्स कम हो जाए अगर आपको हो गई है। सेकेंडली, जैसे कि यूरिन इन्फेक्शन का चांसेस ज्यादा होता है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप डेली 3 से 4 लीटर पानी जरूर लीजिए। साथ ही साथ में आप क्रैनबेरी जूस यूज कर सकते हैं या फिर विजाइनल वॉशेस यूज कर सकते हैं। उस एरिया को अच्छे से वॉश करिए आगे से पीछे की तरफ, जिससे कि यूरिन का इन्फेक्शन वेजाइना तक भी ना पहुंचे। इस चीज का ध्यान रखिए। और आप एक और चीज को फॉलो करिए कि इंटरकोर्स से पहले भी यूरिन करिए और इंटरकोर्स के बाद भी यूरिन करिए। उसकी हेल्प से भी यूरिन इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये सारी टिप्स अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको यूरिन इन्फेक्शन का रिस्क कम हो जाता है और आप पाइलोनेफ्राइटिस से बच सकते हैं। लेकिन अगर आपको पाइलोनेफ्राइटिस डेवलप हो गया है तो तुरंत आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। जो वो मेडिसिन देंगे, जो भी एडवाइस करेंगे, सब कुछ आपको फॉलो करना है अच्छे से। इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। अब जो वुड बी डैडीज हैं उनके लिए क्या एडवाइस रहेगी। देखिए, जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ रहा है वैसे वैसे मॉमीज थोड़ा एंग्शियस रहती हैं, तो आपको जितना ज्यादा हो सके उनके साथ में टाइम स्पेंड करना है, उनको काउंसिल करके रखिए, उनको सपोर्ट दीजिए। क्योंकि जैसे ही एक बार डिलीवरी हो जाएगी वैसे ही आप दोनों इतने बिजी हो जाएंगे कि एक दूसरे के लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। तो आप अभी टाइम है, अभी टाइम निकालिए, बाहर जाइए, वॉक के लिए जाइए, डिनर पे जाइए, जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हमने 21 वीक्स के बारे में डिटेल में जाना कि इसमें आपकी बॉडी में, बेबी में क्या चेंजेस होंगी और आप अपनी ध्यान कैसे रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।